दोस्तों, एसएससी एग्जाम में अगर हम जीएस में परेशानी को फेस करते हैं जाकर, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमें जीएस में कितने सब्जेक्ट हैं यही नहीं पता होता है, और साथ में उनका वेटेज क्या इस टाइम पर चल रहा है इसके बारे में नहीं पता होता है। यही कारण होता है कि वेटेज को देखे बिना ही हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय दे देते हैं कभी, जिस पर हमें कम टाइम देना चाहिए, और जिस पर ज्यादा समय देना चाहिए उस पर हम लोग कम समय देते हैं। यही कारण है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है और वहां पे जाके हमें सरप्राइजेस मिलते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिसको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर एसएससी का करंट टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, वो वीडियो में आपको पता लगेगा। तो हर एक उस स्टूडेंट के लिए यह वीडियो जरूरी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं वेटेज क्या है। और साथ में एक सबसे बड़ी समस्या हमें यह देखने को मिलती है कि स्टैटिक जीके बोल तो बहुत लोग देते हैं कि पढ़ लेना, लेकिन स्टैटिक जीके में भी क्या पढ़ना है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर भी लोग बोल देते हैं, लेकिन कई बार हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हुए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी तक के करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। कारण यह रह जाता है कि हम लोग एसएससी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एसएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर के, वो तो हमें पता ही नहीं लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मार्क्स का वेटेज आपको सब्जेक्ट वाइज पता लगेगा, साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की समस्या भी मैं आपकी खत्म कर दूंगा। इसमें वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सीजीएल की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो हमारा टीयर 1 का पेपर होता है, इसमें हमसे जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 50 नंबर का हमसे यहां पर जीएस पूछी जाती है। दूसरी तरफ टीयर 2 में अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमसे जीएस पूछी जाएगी, और जीएस में यहां पर भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन टीयर 2 में 3 नंबर का हो जाता है। तो 25 गुणे 3 का मतलब 75 नंबर की यहां पर हमसे जीएस पूछी जाती है। तो ओवरऑल ले देकर कहानी 75 प्लस 50 मतलब 125 नंबर की हमसे जीएस पूछी जा रही है सीजीएल में। अब वेटेज की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के जो पेपर है उसका एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगता है कि एसएससी इस टाइम पर जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हमसे ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं जीएस में, उसमें से 20% क्वेश्चन आप ये मान के चलिए आपकी शिफ्ट में करंट अफेयर के रखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 25 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हुए हैं, तो 25 में से 20% का मतलब कितना हो गया, 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलने ही मिलने हैं घुमा फिरा के। तो ओवरऑल अगर हम यहां पे बात करें तो ये है हमारा करंट अफेयर, यहां पे 20% का आपको वेटेज देखने को मिल रहा है। दूसरी स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इसका भी वेटेज इस टाइम पर करीब 20% का ही चल रहा है। ये हो गया आपका स्टैटिक जीके। 20% का इसका भी वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में 25% का हमें वेटेज देखने को मिल रहा है। करीब करीब आपसे 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं हिस्ट्री में, तो ये आपका 25% का वेटेज है। तो टॉप 3% आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट से निकल आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर मुझे स्पेसिफिक लिखना पड़ा है आपको चार्ट में समझाने के लिए, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे शिफ्ट के हिसाब से होते रहते हैं। किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के ज्यादा पूछ देता है तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके के कम हो जाते हैं। किसी में करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देता है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन 1-2 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल लेकिन कहानी हमारी 60 से 65% के आसपास इन्हीं तीनों में घूमती रहती है। इसके बाद पॉलिटी का वेटेज आपका करीब 12% के आसपास रहता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये पॉलिटी का वेटेज हो गया। देन साइंस का वेटेज 13% के आसपास रह रहा है इस टाइम पर, तो ये 13% है। एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉलिटी और साइंस की कहानी भी यहां पर कुछ इसी तरीके की है। अगर पॉलिटी में 1-2 क्वेश्चन बढ़ रहा है तो साइंस में कम हो जा रहा है, साइंस में बढ़ जाता है तो पॉलिटी में कम हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि साइंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से ज्यादा रहता है। कुछ ही ऐसी मान लीजिए 10% ही शिफ्ट होती है जहां पर पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस से ज्यादा बैठते हैं। अदरवाइज साइंस का हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 3 सब्जेक्ट भी हैं, इस वजह से एग्जामिनर उससे क्वेश्चन भी बना पाता है। लेकिन तीनों में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम बनते हैं। देन आ जाते हैं इस टाइम पे ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करें तो ज्योग्राफी में केवल 7% के आसपास ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन वो स्टैटिक जीके से बनाकर पूछ देता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे स्टैटिक जीके से ज्योग्राफी कैसे पूछ देता है।
स्टैटिक जीके कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आया है। स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सभी आ जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे ज्योग्राफी में अगर बात कर ली जाए रिवर सिस्टम की, ठीक है, या प्लेटूज की, पठारों की हम बात कर लें, ओके, या फिर डैम्स की अगर हम बात कर लें, तो इनसे क्वेश्चन रियलिस्टिक बन जाते हैं ज्योग्राफी के। लेकिन बहुत सारा स्टैटिक जीके का डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई मंदिर बना था, मान लीजिए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ज्योग्राफी से ज्यादा ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब अब इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल बना हुआ है, वो एज इट इज है, कहां पर है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, किसके द्वारा बनाया गया था ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इसी तरीके से स्टैटिक जीके का वेटेज, कई लोग तो बोल देते हैं है नहीं, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, स्टैटिक जीके का वेटेज 20% के आसपास रहता ही रहता है ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से मिलाकर। और सबसे कम वेटेज अगर हमें देखने को मिलता है तो वो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, करीब 3% का वेटेज। इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि इकोनॉमी का किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा या फिर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जिस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पर उसी जगह पर कंप्यूटर आपसे पूछ देगा। आई होप सभी को क्लियर यहां पर समझ आ गया होगा कि वेटेज आपको किस तरीके से रखना है। आपको अब क्लियरली यह भी पता है कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है। मतलब इकोनॉमी के पीछे आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कंप्यूटर एक नया यहां पर आ गया है सब्जेक्ट, इसके बारे में सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह रहती है कि कंप्यूटर में हम क्या पढ़ लें कि हमारा कवर हो जाए। तो आपको एक ही बार कवर करना है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम, वहां पर आपका कंप्यूटर का हर एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जरूर देख कर जाइएगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह पूछ दी जाती है। पुराने कंप्यूटर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि अबाकस वगैरह था, उनके नाम पूछ दिए जाते हैं। एमएस ऑफिस से बनने वाले क्वेश्चंस आपको देखकर जाना है। इंटरनेट और ईमेल यूजर्स से, जैसे कि ईमेल क्लाइंट वगैरह पूछ देता है, या आपसे पूछ देता है कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एक ईमेल नहीं है, सर्च इंजन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। साइबर सिक्योरिटी से आजकल क्वेश्चन बना देता है। कभी कभी वायरस का फुल फॉर्म हो गया, वॉर्म का फुल फॉर्म हो गया, या फिर www का फुल फॉर्म है, इस तरीके से पूछ देता है। साथ में नेटवर्किंग कंसेप्ट, इसमें आपकी टोपोलॉजी वगैरह आ जाती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ जाते हैं, ट्रांसमिशन आ जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर पूरा बन जाएगा। इसके बाद मोस्ट फेवरेट पार्ट सभी का, कि भाई आपने बता तो दिया स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन कवर कैसे करें। तो हल यहीं पर मैं लेकर आया हूं, आपको यहां पर फोकस करना है। इतने में अगर आपने फोकस कर लिया तो आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों ही कवर हो जाएंगी। विटामिन और डिसीज टॉपिक 100% करके जाइएगा। अभी से कसम खा लीजिए कि यह टॉपिक छोड़ना नहीं है। कोई भी आप शिफ्ट का पेपर ऐसा नहीं देखोगे जहां पर इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, पिछले 6 महीने की या 1 साल की गवर्नमेंट स्कीम्स देख लीजिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर हाल फिलहाल के आपको करंट टाइम के देख के जाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, और ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ये सब थोड़ा सा आपको देख के जाना होगा। बुक्स की अगर बात करें तो पिछले 1 साल की बुक्स देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट आई हुई हैं बुक्स, और उसमें भी इंटरनेशनल ऑथर पे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है, इंडियन ऑथर्स पे ध्यान दीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम देख लीजिएगा जो कि ज्यादा बड़े लेवल पर लॉन्च करी गई है। इसके बाद हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वायसराय आपको देख लेने हैं। स्पेशली इतना कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे बड़े बड़े इवेंट हुए थे। एग्जाम्पल जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कौन उस टाइम पे वायसराय था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो उस टाइम पे वायसराय कौन था। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर। एंशिएंट डायनेस्टीज, आपसे प्राचीन काल की जो डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर और उनकी कैपिटल भी पूछ देता है। जैसे शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, हर्रेक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराई चुका हूं, यह देख लीजिएगा पॉलिटी के। इंडियन रिवर के ओरिजिन देख लीजिएगा, जो मेन रिवर्स हैं उनके तो आपको देखकर ही जाने हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबके देख के आपको जाने हैं। बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड बाय डिसीज, कौन कौन सी बीमारी किस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछ देता है, अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हुआ है तो उसका कौन सा बॉडी ऑर्गन इससे ग्रसित होगा।
किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइंटिस हुआ है तो उसकी बॉडी का कौन सा अंग अफेक्टेड होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी को देख लीजिएगा कि जीएसटी के बारे में कौन सा आर्टिकल है, जैसे 279A में प्रावधान है, अमेंडमेंट कब किया गया, ठीक है 2017 में आया था, कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं जीएसटी में। इसके बाद 2025 का आपको बजट देखकर जाना है। फिजिक्स में एसआई यूनिट और फिजिक्स के कंसेप्ट देखकर जाने हैं, जैसे कि आपका न्यूटन के तीनों कंसेप्ट लॉ आपको देख के जाने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ओवरव्यू हो जाता है, जैसे कि लेटेस्ट टॉपिक के आसपास से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हाल फिलहाल में आसपास के कोई लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं तो वो देख लीजिएगा, कौन से स्टेट में हुए हैं, किसकी सरकार आई है, इसमें वो क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में आसपास की हाल फिलहाल में यूज हुई टेक्नोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, इसमें S-400 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से लिया हुआ है। इसी तरीके से हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम भी इसमें यूज हुआ, जो कि हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना हुआ है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा इंसाइट्स देख लेना। ब्रांड एम्बेसडर पिछले एक साल में कौन कौन बने हुए हैं, ग्रैंड स्लैम पिछले एक साल के कौन कौन से विनर हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेंस हो, सिंगल और डबल्स दोनों के देखकर जाइएगा। नए गवर्नर अपॉइंटमेंट इस टाइम पर राज्यों के गवर्नर कौन कौन से हैं, करंट टाइम के आपको जरूर देख के जाने हैं। मिनिस्ट्रीज में नई सेक्रेटरीज कौन कौन अपॉइंट करी गई हैं, सारे मंत्रालय की सेक्रेटरी अगर नहीं याद रख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि डिफेंस मंत्रालय हो गया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मंत्रालय हो गया, यूथ अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये इंपॉर्टेंट वाले मंत्रालय आपको जरूर देख के जाने हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया इनके। एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर, पुराने टाइम की किताबें भी आपको देखकर जानी है, जैसे कि पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी हुई है, वात्सायन ने कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, मुद्रा राक्षसम किसने लिखी है, इस तरीके की बहुत पुरानी वाली जो बुक्स हैं वो भी आपसे पूछ दिए जाते हैं ऑथर्स यहां पर। स्पोर्ट टूर्नामेंट पिछले एक साल के देख के जाइएगा, चाहे वो ग्रैंड स्लैम हो चाहे ग्रैंड प्रिक्स हो, इसी में आपका क्रिकेट आ जाता है, चेस, फुटबॉल, इन सब से जुड़े हुए जितने भी एक साल के टूर्नामेंट है, कौन कौन उसमें विनर रहा और कहां कहां पर वो खेले गए, ये जरूर देखकर जाइएगा। ये सब करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। साथ में पिछले एक साल की मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आपको देख के जानी है। पिछले एक साल में भारत ने स्पेशली कौन कौन से देश के साथ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज कंडक्ट करी है और कहां पर वो एक्सरसाइज हुई है, ये सब आपको इंसाइट्स देखकर जाने हैं। अगर आप इतने टॉपिक कवर कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर आसानी से कंप्लीट हो जाएगी इतने कम समय में। और विश्वास मानिए, इतना कवर करने में आपको सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा, उससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप जीएस की वजह से हर बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हो एग्जाम में, तो 2025 में इस टाइम पर ऑनगोइंग मेरा बैच है टेक्स्ट बुक पर, और इसका नाम है जीएसपी एलीट। इस बैच में आप खुद को एनरोल कर सकते हो। यह बैच आज ही से शुरू हुआ है, 19 मई से, बिल्कुल फ्रेश बैच है। इसमें मैं 2 टाइम पर क्लास ले रहा हूं, सुबह 7:30 बजे और सुबह 9 बजे। 7:30 से मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है और 9 बजे से पॉलिटी स्टार्ट करी है। दोनों खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी इसमें स्टार्ट करूंगा। इस बैच के अंदर आपके चारों सब्जेक्ट कवर हैं और इसका नाम जीएसपी इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसमें टेक्स्ट बुक आपको गारंटी देता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आपने 70% क्लासेस हमारी कवर कर ली तो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या, तो आपकी सारी फी वापस कर देता है टेक्स्ट बुक, तुरंत वो रिफंड हो जाती है। 2024 के जितने भी एसएससी के टॉपर्स हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ टॉपर जीएसपी का 2.0 प्रोग्राम पढ़कर ही निकले हुए हैं। हमने पॉडकास्ट भी उनके साथ किए थे और उन्होंने आकर यूट्यूब पर आपको बताया भी था कि हाँ किस तरीके से इस प्रोग्राम ने आपकी मदद करी। तो जीएसपी एलीट को आप ज्वाइन कर सकते हो आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए। ये जो बैच है ये 5 अगस्त को खत्म भी हो जाएगा। आपके एग्जाम के करीब 10 से 8 दिन पहले ही ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी जा सकते हो। इस बैच में अगर आपको 30% तक का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हो सुल्तान डिस्काउंट कोड की मदद से 30% का इस बैच में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक के दूसरे और भी हर एक बैच में इसकी मदद से 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो आप। तो सुल्तान कोड आपको ध्यान रखना है, हर एक बैच में ये आपके काम है। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए, जाकर देखिए, वहां पर आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा
क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस बैच में, और तुरंत खुद को एनरोल करिए और क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल आज की ही क्लासेस अभी हुई हैं, आपका सिलेबस बिल्कुल नहीं छूटा है। एक ही दिन में आप सारे सब्जेक्ट की आज की क्लास कवर कर लोगे और कल से बिल्कुल फ्रेश क्लास आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।